everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Today we will do the MCQ and assertion reason of the chapter 9 of for the 10th class that is Heredity and Evolution. इस चैप्टर में हम MCQs 5 कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. टुडे वी विल डू सम मोर MCQs एंड असर्शन रीजन ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके. ठीक है, आप प्रिपेयर हो जाए अपने एग्जाम के लिए. Now let's start the video. First of all, please subscribe the Science Side channel. Please subscribe. Please subscribe the Science Side channel. Let's start the video. The question number 6. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड. आपको एक ऐसा करेक्टर इन्होंने पूछा है जो एक्वायर किया जा सकता है अपनी लाइफ में. हम थोड़े टाइम के लिए उसको एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर सकते. नेक्स्ट जनरेशन में पास करने को बोलते हैं इनहेरिटेंस करना. तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ एक्वायर कर सकते हैं. हमारे अपने तक हम खुद तक रख सकते हैं. ठीक है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बच्चों में पास नहीं होगा. वो है कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द स्किन, टेक्सचर ऑफ द हेयर, साइज ऑफ द बॉडी. तो कलर ऑफ द आईज जो आपकी ब्लैक कलर की आईज है वो ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है. ठीक है, तो ये नहीं है. कलर ऑफ द स्किन, जैसा आपके पेरेंट्स का स्किन का कलर है वही स्किन कलर आपका होगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है. टेक्सचर ऑफ द हेयर, जो आपके पेरेंट्स के हेयर का टेक्सचर है, अगर वो कर्ली होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी कर्ली हेयर्स वाली होगी. डिपेंड करता है फादर पे भी. ऐसा नहीं है कि फादर के स्ट्रेट हैं तो आगे जो बच्चे हैं वो मदर के हिसाब से कर्ली बालों वाले हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड से ही हमारे अंदर आते हैं. नाउ साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी जो है, अगर आप कोई फैटी चीजें खाते हो, बर्गर चाउमीन बहुत ज्यादा है ना, तो आपका जो वेट गेन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता. सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये एक्वायर कर सकते हैं आप करेक्टर, आगे इनहेरिट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है 7th क्वेश्चन. इन ह्यूमंस इफ द जीन कैपिटल बी जो है वो दे रहा है ब्राउन आईज एंड द जीन स्मॉल बी इट विल गिव ब्लू आईज, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आईज ऑफ द पर्सन. आपको एक पर्सन दिया है, वन पर्सन, जिसमें कॉम्बिनेशन है स्मॉल बी कैपिटल बी, और एक और पर्सन है जिसमें कैपिटल बी है. तो कैपिटल बी अगर हमें दिया है ब्राउन के लिए, वो डोमिनेंट है शायद, इसीलिए उन्होंने हमें कैपिटल बी करके वो करेक्टर दिया है, वो एलील दिया है. तो अगर ब्राउन डोमिनेंट है तो यहाँ पे ब्राउन कलर दिखेगा आपको. यहाँ तो दोनों ही होमोजाइगस आपको ब्राउन, आपको एलील्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ब्राउन ही आएगा. यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, यस देयर इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है लेकिन ये डोमिनेंट है, इसलिए वो ब्राउन कलर की आईज प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउन एंड ब्राउन, तो एक पर्सन जो है वो भी ब्राउन आईज वाला, जो दूसरा पर्सन था वो भी ब्राउन आईज वाला. तो ब्राउन एंड ब्राउन जो है दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय. आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास एक मेल है एक फीमेल है, दोनों ने फर्टिलाइजेशन की, फिर उनके पास नए बेबी बने, तो आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेल चाइल्ड होगा. ठीक है, दिस इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द बेबी इज देयर, तो वो जो मेल चाइल्ड है उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है. 50% प्रोबेबिलिटी है. कि हमने क्रॉस करा था, आपको पता है जो मेल है, कोई रेज कर दी, जो आपके मेल हैं उनके पास क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, जो फीमेल्स हैं उनके पास क्रोमोसोम है एक्स एक्स. नाउ देयर इज अ फॉर्म, दीज आर पेरेंट्स. ठीक है, वी हैव टू फॉर्म द गैमीट्स, हम गैमीट्स बनाते हैं. तो अगर आपकी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो इसका मतलब दो गैमीट्स यहाँ पे आप शो कर सकते हैं. यहाँ पे तो एक भी बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, छोड़ेंगे नहीं. नाउ एक्स विल फ्यूज विद दिस एक्स, एक्स एक्स बन जाएगा. Now this x will fuse with the another x, तब भी x x बनेगा. Now this y get fused with this x, तो आपका y x बनेगा, यानी x y भी लिख सकते हैं. Now this y again fuse with the next वाला x जो आपका है फीमेल का, y और x बनेगा, यानी x y की बात कर रही है. तो x x x x क्या है ये दोनों,
फीमेल है, कितनी फीमेल है, 2 फीमेल बनने के चांसेस है। और अगर इनको देखें तो ये 2 मेल्स हैं। अगर इक्वल अगर मैं इनको देखूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि 50% चांसेस है फीमेल होने के, 50% चांसेस है मेल के। तो यानी 50% प्रोबेबिलिटी है कि एक लड़का हो सकता है। ठीक है, आपके पास बॉय चाइल्ड हो सकता है। नाउ ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन अ पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट। आपको येलो कलर के सीड डोमिनेंट दिए हैं उन्होंने, आर डोमिनेंट टू द ग्रीन सीड। तो ग्रीन के लिए मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, येलो के लिए मैं ये लिख रही हूँ। इफ हेट्रोजाइगस येलो सीड, हेट्रोजाइगस बनाने हैं यानी ऐसे, दीज आर हेट्रोजाइगस, बन गए हेट्रोजाइगस येलो सीड। हाँ येलो तो है ही है क्योंकि वाई कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस येलो हो गया। इज क्रॉस्ड विद द ग्रीन सीड प्लांट। अगर सिर्फ ग्रीन सीड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे होमोजाइगस ग्रीन है, इसीलिए तो वो ग्रीन बनेगा। दिस इज होमोजाइगस ग्रीन। इस तरह से इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट वुड यू एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन में बात करिए। उन्होंने कहा है F1 जनरेशन में बताइए कि कितना वो होगा रेशियो ऑफ द येलो एंड द ग्रीन सीड। तो F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं ये, तो मैं ऐसा करती हूँ, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। मैं पन्नट स्क्वायर के थ्रू, क्योंकि गैमीट्स इसके क्या बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैं छोड़ नहीं सकती, इसका क्या है स्मॉल वाई। एक भी ले सकती हूँ लेकिन मैं दोनों लूंगी स्मॉल वाई। इस तरह से गैमीट्स बन गए। अब मैं पन्नट स्क्वायर बनाऊंगी, दिस इज द पन्नट स्क्वायर। इसमें लूंगी मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ आ गया स्मॉल वाई, यहाँ आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ आ गया स्मॉल वाई। तो ये दोनों बने, ये दोनों बने। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई मुझे क्या बता रहा है कि येलो है। ये दोनों कौन है, येलो। और ये दोनों जो बचे हुए ये मुझे क्या बता रहे हैं, 2 येलो वाले आ गए और यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो ग्रीन वाले आ गए। तो आप बोल सकते हो 1:1, या आप बोल सकते हो 50% जो है वो येलो बन जाएंगे, 50% जो है वो ग्रीन बन जाएंगे। दोनों में से आंसर देखिए, 1:1 तो नहीं दिया, 50:50 दिया, यानी 50-50 जो 50-50 परसेंटेज है वो होगी कि 50% येलो बन जाएंगे, 50% आपके ग्रीन बन जाएंगे। इस तरीके से आपका आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी आंसर डी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10th, द टू वर्जन ऑफ द ट्रेट, two version of trait character are brought in by the male and the female gamete are situated on two version of trait। मतलब एक करेक्टर, ठीक है, लेकिन उसके 2 वर्जन। एक करेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे आई के कलर का करेक्टर ले लेते हैं, उसमें भी आपको पता है ब्लैक कलर की आईज भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती हैं। तो 2 हमने ट्रेट्स ले लिए, ठीक है, 2 वर्जन ऑफ ट्रेट्स ले लिए या 2 वर्जन ऑफ करेक्टर ले लिए। एक ही करेक्टर था आई का कलर, उसमें ट्रेट्स हमने डिफरेंट लिए। इज ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमीट, तो उसको लाने वाले जो मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट का क्रोमोसोम है, दिस मेल दिस इज फीमेल। ये बिल्कुल जब मैंने आपको थ्योरी करवाई थी तब भी ये आया था फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब की फॉर्म में। तो 2 ऐसे क्रोमोसोम जो इन ट्रेट को, अब आपको पता है दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम लोकस, ठीक है। जब हम सेम करेक्टर की बात करते हैं ना, जिसके 2 वर्जन है सेम करेक्टर, जैसे यहाँ पे आई के करेक्टर की बात कर रहे हैं लेकिन इसके 2 वर्जन है, एक के पास है ब्लैक कलर की आई, दूसरे के पास है ब्राउन कलर की आईज, ब्राउन लिखा है ना, हाँ जी। तो वो होंगे सेम लोकस पे। ये देखो ये आई वाला जो जीन है वो है सेम प्लेस पे, सेम पोजिशन पे, उसको बोला जाता है लोकस। सेम पोजीशन को बोला जाता है लोकस। तो जो सेम पोजीशन पे हैं, ब्रॉट इन आर सिचुएटेड ऑन, इफ दे आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन, तो हम उनको बोलते हैं कॉपीज ऑफ सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि उन्हीं में प्रेजेंट होगा 2 वर्जन वाला ट्रेट, लेकिन सेम करेक्टर होगा। आई का कलर का करेक्टर होगा लेकिन उसमें भी ब्राउन हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, क्योंकि
देखो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब हेयर के टेक्सचर की बात की तो मैंने कहा जरूरी नहीं है कि मदर के कर्ली हैं तो आगे जो चाइल्ड है उसके कर्ली होंगे, डिपेंड करता है कि पेरेंट से उसको कौन सा होमोलोगस जो क्रोमोजोम उसको मिल रहा है, जो उसको क्रोमोजोम मिल रहा है उसमें भी जो सेम लोकस पे प्रेजेंट आपका जीन है उसका क्या ट्रेट है, क्या वो स्ट्रेट हेयर वाला है ना, या कर्ली वाला है। अगर वो भी कर्ली होगा फिर तो डेफिनेटली है कि बच्चे का कर्ली होगा, ठीक है। डिपेंड करता है पैटर्नल मैटर्नल जो आपके क्रोमोसोम्स आ रहे हैं उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेजेंट है करेक्टर सेम लोकस पे इसलिए उन क्रोमोसोम को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होती है, इन क्रोमोसोम की लेंथ सेम होती है, इन क्रोमोसोम की बच्चे लेंथ सेम होती है, इन क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होती है, ठीक है, सेम पोजीशन होती है, इसलिए इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इसमें आंसर आपका ए बनता है, टू डिफरेंट क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम नहीं, इसकी तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी, एनी क्रोमोसोम, ये तो ऐसे ही लिख दिया लोग। ए ऑप्शन आपका आंसर है। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, जब हम जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने की बात करते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पैटर्नल और मैटर्नल साइड से हम क्या करते हैं, मैटरनल साइड से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम के थ्रू हम जीन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, ये भी आंसर लग रहा है मुझे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होगा ही होगा, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो जीन्स हैं जो डीएनए है उसका एक्सचेंज होता ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग में नहीं होता, उसमें बड फॉर्मेशन यानी आउटग्रोथ की बात आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, इस चीज को कंट्रोल नहीं करते, किसको नहीं करते, वेट को कंट्रोल नहीं करते जीन्स, या हाइट को कंट्रोल नहीं करते। यस, हाइट के जीन्स होते हैं हमारे पास जो कि एक जनरेशन से वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में पास होते हैं, लेकिन वेट नहीं पास होता कि पापा तो मोटे थे मैं कैसे पतला रह गया, ऐसी बातें तो हम नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना, तो मेरा जो वेट गेन है वो होगा अगर मैं वैसी कुछ चीजें खा लूं। तो वेट जो है सिर्फ ओनली वन वाला जो आंसर है, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ क्रॉस बिटवीन द टॉल प्लांट एंड द शॉर्ट प्लांट इज इनहेरिटेड इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो हम भी कर लेते हैं क्रॉस। हमें बोला गया है कि क्रॉस करवाया हमने कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, इनहेरिटेड इन द प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज, तो जो इनका नेक्स्ट जनरेशन, ये तो प्योर लाइन टॉल था, दिस इज प्योर लाइन टॉल एंड दिस इज प्योर लाइन ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनके बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स आपको पता है क्योंकि ये होमोजाइगस है, एक ही कैपिटल ले लीजिए, ये दोनों भी होमोजाइगस हैं, इसमें स्मॉल टी ले लीजिए, इन दोनों ने जब फ्यूज किया तो ये बना तो हमने कह दिया कि दिस इज F1 प्रोजेनी। अब यहाँ पे कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेटिंग है, दिस इज डोमिनेंट, तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो बेबी हैं वो कैसे बनेंगे, ऑल आर टॉल, बन के सारे के सारे बड़े लंबे, ठीक है, ऑल आर टॉल। तो टॉल बन गए, लंबे बन गए, बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेटिंग करेक्टर, शॉर्टनेस इज डोमिनेटिंग, शॉर्टनेस कैसे डोमिनेटिंग, टॉलनेस इज डोमिनेटिंग, इज अ रिसेसिव नहीं, हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय द जीन, नहीं हाइट डिपेंड करती है, इज गवर्न बाय द जीन, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है हाइट। तो आपका इसमें यही आंसर बनता है कि टॉलनेस एक डोमिनेंट करेक्टर है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द राउंड ग्रीन सीड प्लांट, उससे भी ट्राई करना बेटा करने की, राउंड ग्रीन सीड प्लांट इज क्रॉस्ड विद द रिंकल, राउंड के आपके जो ग्रीन कलर के सीड थे, कैपिटल आर क्या शो कर रहा है कि राउंड सीड थे, लेकिन साथ में कलर भी बता रहा है कि ये स्मॉल वाई क्या बता रहा है मुझे कि ये ग्रीन कलर के सीड थे, राउंड थे शेप में, अंदर से ग्रीन कलर था, ठीक है। इनको क्रॉस किया रिंकल्ड के साथ यानी स्मॉल आर के साथ, तो ये आ गया रिंकल्ड, मैं रिंक की लिख रही हूँ विद येलो, येलो मतलब कैपिटल वाई, तो दिस येलो, ये येलो कलर मुझे दे रहे हैं। तो कैपिटल वाला जो येलो है वो डोमिनेंट है, डोमी, और यहाँ पे भी कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, डोमी लिख रही हूँ।
नाउ द सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द F1 जनरेशन, तो आपको पता है इसके गैमीट्स, ये पेरेंट्स थे, अब हम बनाएंगे गैमीट्स, तो गैमीट्स में क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आ गया, इसके गैमीट्स में क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इरेज करो, यहाँ आएगा n, तो यहाँ आएगा आपका कैपिटल वाई, ये रहा। उसके बाद इन दोनों की फ्यूजन होगी, ठीक है, F1 जनरेशन बनेगी, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लो जी, सारे के सारे जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, वो राउंड एंड येलो आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे, तो ये दोनों ही दिखाई देंगे आपको सब में। ऑल दो जो प्लांट्स हैं आप में आपको दिखेंगे राउंड एंड येलो सीड वाले, ठीक है, राउंड एंड येलो सीड वाले, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है इन पी प्योर टॉल, जो आपके होते हैं प्योर टॉल दिया है, तो प्योर लाइन टॉल इज क्रॉस्ड विद द प्योर लाइन शॉर्ट, ऐसे कर दिया, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट, दो चीजों का, प्योर टॉल का और प्योर शॉर्ट का, ना फिनोटाइप ना जीनोटाइप, यहाँ लिखा है जो, उसको देखना है, उसकी रेशियो जो पूछी है उसका आंसर देना आपने। तो पी प्लांट में आपको प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट दिया था, तो ये तो थे हमारे पास पेरेंट्स, हमने बनाने हैं गैमीट्स, तो क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो एक गैमीट इसका, एक गैमीट इसका ले लिया, इन दोनों को फ्यूज किया, तो ये आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से हमने देखा यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ हेट्रो कंडीशन है, लेकिन कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल आर टॉल, ऑल द प्लांट्स, मैंने सब वर्ड्स इधर उधर लिख दिए, तो सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा F2 का, तो इसका मतलब F1 को F1 से पहले क्रॉस करो, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करो कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो बना लेते हैं पन्नेट स्क्वायर, ये आ गया पन्नेट स्क्वायर। हाँ बनाऊंगा पन्नेट स्क्वायर, इधर पता नहीं है मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल टी, यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आ गया स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं 2:2 लिख दो या 1:1 लिख दो, ऐसे करके आया नहीं, हाँ जी, नहीं, ये आ गए 3, यहाँ आ गया 3:1। अगर मैं पूछूं, अगर आपको मैं इस तरीके से पूछूं कि कितने टॉल आए हैं एज टू शॉर्ट, लेकिन मुझे पूछा क्या है, मुझे तो ये पूछा है, मुझे तो ये पूछा है प्योर टॉल बताइए, प्योर टॉल वर्सेस प्योर शॉर्ट आपका, तो प्योर जो टॉल है वो ये है, ये वाला, और प्योर शॉर्ट ये है, ये, यानी कैपिटल टी टू कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टू स्मॉल टी वाली रेशियो पूछी है, तो कैपिटल टी एक ही है, स्मॉल टी एक ही है, यानी 1:1 मेरा आंसर है। इसीलिए मैंने कहा आपको यहाँ देखना है जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो, आपको तो पता है कि कितनी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने रट लिया है, 3:1 फिनोटिपिक है, 1:2:1 जीनोटिपिक है, ये हो गया। अब हम आंसर लिखेंगे, नहीं आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्योर टॉल और जो शॉर्ट प्लांट है उनकी बतानी है आपने, तो शॉर्ट, शॉर्ट वाला कौन सा है, स्मॉल टी है ना, ये वाला। प्योर टॉल कौन सा है, कैपिटल टी, तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है। 16 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन, नंबर ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम, आपको पता है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उनमें 22 जो है वो कौन से होते हैं, हमारे पास ऑटोजोम्स होते हैं ना, जो 23rd वाला है वो हमारे पास है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 23rd वाले में भी हम बोलते हैं कि दो जो हैं आपके पास मेल में, एक्स और वाई, वो आ गए आपके सेक्स क्रोमोसोम, तो कितने हैं ये, 2 है, या आप ऐसे लिखते हैं 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और अगर फीमेल है तो फीमेल में आप लिखते हैं एक्स एंड एक्स, ये भी आप ऐसे लिखते हैं 1 पेयर है, या आप ऐसे लिखते हैं कि आपके पास 2 जो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट। तो अगर 1 पेयर लिखा होता तो उसको टिक कर देती, अभी तो मेरे पास अगर सिर्फ डायरेक्ट नंबर में पूछा है तो 2 6, यानी बी ऑप्शन। नाउ 17th क्वेश्चन,
इन ह्यूमन मेल ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, हाँ एक को छोड़ के, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के, क्योंकि उसमें जो मेल्स हैं सिर्फ उनका पूछा है ना, मेल्स में एक्स और वाई प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट है, फीमेल में तो सेम है, फीमेल में एक्स एक्स प्रेजेंट है, तो एक वाई जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि बीच में प्रेजेंट हो गया हमारा जो क्रोमोसोम है, एक्सेप्ट वन पूछा है, एंड दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम आर, दिस पूछना चाहिए था, दीज, अगर दीज पूछा है एक्स वाई होना चाहिए था, यहाँ लिखा नहीं है, लार्ज और स्मॉल की तो बात ही नहीं है, ठीक है, y जो है उसकी बात है, लेकिन आप देखना कि अगर आपको ऑप्शन में एक्स वाई दिया हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि दीज पूछा है, दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स आर, या सिर्फ एक ही पूछते कि दिस अनपेयर्ड, ये जो मिसमैच वाला जो क्रोमोसोम है वो कौन सा है, तो हम लिखेंगे y। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो ट्रेट होता है इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो जो ट्रेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, मतलब कहाँ से आया ट्रेट वाली जो बात है, तो मैंने कहा ना करेक्टर हम सेम लेते हैं, ठीक है, हमने आईज के कलर का करेक्टर ले लिया या हेयर के टेक्सचर का करेक्टर ले लिया, लेकिन आगे हम देखते हैं कि हमें पैटर्नल साइड से और मैटरनल साइड से, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है, उसमें हमें ट्रेट में वेरिएशन देखने को मिलती है, पैटर्नली वो हमें देंगे ब्लैक कलर के हेयर्स या ब्लैक कलर का आई का कलर, और मैटरनल साइड से हमारा आ रहा होगा ब्लू कलर का आइस का कलर, तो ट्रेट जो है डिपेंड करता है मदर और फादर दोनों पे, बोथ पेरेंटल मैटरनल, आपका जो डीएनए है पैटर्नल मैटरनल जो डीएनए है उस पर डिपेंड करता है, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ रहे हैं आपके असर्शन एंड रीजन। सो द फर्स्ट असर्शन रीजन ऑलरेडी वी हैव डन वन, ठीक है, जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे तब वहां था एक असर्शन रीजन। असर्शन है आपके पास कि एक पर्सन है जिसको क्रॉस, एक पर्सन है जिसने क्रॉस किया दो पी प्लांट्स को, उसको 50% टॉल मिले 50% ड्वार्फ मिले, यानी 1:1 मिला, तो कैसे मिला होगा उसको 1:1 इन द प्रोजेनी, कैसे मिला होगा, वन प्लांट वॉज अ हेट्रोजाइगस टॉल, ये रहा हेट्रोजाइगस बना, हेट्रोजाइगस होमो होता है सेम, होमो होता है इस तरह से सेम, अगर होमोजाइगस टॉल होता तो मैं बच्चे इस तरीके से लिखती, मुझे बोला गया है हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ये हेट्रो वाला टॉल है तो बना दिया, इसको उसने किसी ड्वार्फ के साथ, अगर प्योर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है ना ड्वार्फ, तो इसका मतलब यहाँ पे होमो वाला जो ड्वार्फ है उसकी बात की हुई है, और यहाँ पे अगर इसको मैं कैपिटल टी लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये डोमिनेंट है। अब इनके जब मैं गैमीट्स बनाऊंगी तो गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग बनेंगे, इसका स्मॉल टी बनेगा, ऑब्वियसली फिर मेरे को इन सबको फ्यूज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पन्नेट स्क्वायर, तो इस तरीके से मैं पन्नेट स्क्वायर बनाऊंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आता है कि कैपिटल टी की वजह से आपको 1:1 दिख रही है, दीज आर टॉल दीज आर ड्वार्फ, तो हो गया 50-50%, 1:1 यानी 50-50%, तो हो गया 50, ये दोनों बातें आपस में मैच भी कर रही हैं, यानी ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, एंड द स्टेटमेंट्स आर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों बातें सही हैं, जब दोनों बातें सही होती हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे इस असर्शन का, तब आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है असर्शन, वेरिएशंस आर सीन इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब होती है तब वेरिएशंस देखने को मिलती है, ऑब्वियसली बच्चे जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि बडिंग है, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है, या आपका रीजनरेशन हो गया या फ्रेगमेंटेशन हो गया या आपका स्पोर फॉर्मेशन हो गया, तो वो जो पेरेंट है वो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं शो करता, ठीक है, वो अपने ही डीएनए की कॉपी बना के और आगे, या बर्डिंग जो है अपनी ही आउट ग्रोथ को डेवलप करके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ऐसे बनता है, बहुत इजी मेथड है वो, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक कॉम्प्लेक्स सा मेथड है उसमें क्या है, डीएनए की रेप्लिकेशन, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएन वो म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, सेल डिविजन्स, इन 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 सब मैकेनिज्म से क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, द वेरिएशंस कैन बी सीन एंड दीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर किसी को ये वाला टॉपिक पढ़ना है वो रिप्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकता है, वेरिएशंस का उसमें एक्सप्लेनेशन करा है। वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस जो है, या हम अपनी बात करें अकॉर्डिंग टू द कोरोना वायरस, जैसे जैसे वो फैलता गया हमारी बॉडी ने भी उस चीज को अडेप्ट करना शुरू किया। शुरुआत में जब वो आया था बहुत लोग बीमार हुए थे, सेकेंड वेव जब आई बहुत, उसके बाद धीरे धीरे हमने ही उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना शुरू कर दिया है ना, हमारी बॉडी ने उस चीज को अपने में अडेप्ट, उसके कंडीशंस को अडेप्ट करना शुरू करा, तो सर्वाइवल का रेट जो है वो बढ़ जाता है। देयर इज इंक्रीज इन द चांस ऑफ द, आपका जो सर्वाइवल है इंक्रीज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द वेरिएशन सीन इन द ऑर्गेनिज्म। या अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना वायरस में भी कितनी वेरिएशंस आती गई थी है ना, अलग अलग नाम हमने देखे थे, ओमनिक्रॉन, डेल्टा दिस, डेल्टा वो। तो इस तरह से वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है किसी भी जीव के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो वो होती किस वजह से है, ज्यादातर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमें देखी जाती है, ठीक है। रीजन क्या है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है जनरेटेड बाय द रेप्लिकेशन नॉट एक्जैक्टली आइडेंटिकल, इसका रीजन ही यही है कि जब डीएनए में हम रेप्लिकेशन यानी उसके कॉपी होने की बात करते हैं ना, तो जब डीएनए कॉपी होता है या किसी की भी जीरोक्स की बात करें, जैसे हम अपने पेज या कॉपी की जीरोक्स करते हैं, क्या आपको एग्जैक्ट कॉपी उसकी मिल जाती है, 19-20 का फर्क तो रहता ही है। जब जीरोक्स करते हैं वो अच्छा नहीं आता, थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज है, तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा नहीं आया है जीरोक्स। तो जो भी कॉपी वाली चीज है ना, या डीएनए की रेप्लिकेशन वाली चीज है ना, उसमें वेरिएशन देखने को मिलती ही मिलती है, और वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएशन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा हुआ कि वेरिएशन आई, नहीं तो हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते। यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, हम थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है, टू द ओरिजिनल डीएनए, ठीक है। तो ये बातें आपस में मैच कर रही हैं, ट्रू एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, दोनों बातें सही हैं, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों आती है वेरिएशन, डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। नेक्स्ट आपका असर्शन है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर, मदर नहीं, फादर से क्या इनहेरिट हो रहा है, फादर से क्या इनहेरिटेड आपका क्रोमोसोम है वो बताएगा, क्रोमोसोम बताएगा कि आपका क्योंकि मदर का तो फिक्स है, मदर तो एक्स एक्स लेके चल रहा है, सेम लेके चल रहा है, इट डिपेंड अपॉन द फादर कि फादर से आने वाला जो आपका जो स्पर्म है वो कौन सा क्रोमोसोम लेके आ रहा है, इट कैरी द एक्स, अगर एक्स कैरी कर रहा है और एक्स के साथ ही फ्यूज हो जाए तो एक्स एक्स, इफ इट कैरी वाई तो वाई एक्स के साथ फ्यूज होगा, एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई, यहाँ क्या बन रहा है फीमेल, यहाँ क्या बन रहा है मेल, तो डिपेंड अपॉन द फादर की वो एक्स लेके आ रहा है या वाई लेके आ रहा है, जो मदर की एक्स के साथ फ्यूज होगा, जो भी आपका बेबी है, ये बेबी है, बेबी में एक्स वाई है, तो ये 100% श्योर है कि ये जो एक्स है ना ये आया ही मदर से, क्योंकि उस मदर के पास वाई है ही नहीं, तो वाई कहाँ से आया, फादर से, तो एक्स किसका है, मदर का, 100% श्योरिटी है, यहाँ पे हम 100% श्योर है कि ये जो एक्स है ये कहाँ से आया है, मदर से। अगर उसके पास एक्स एक्स है ना, बेबी के पास जो होने वाला बेबी है उसके पास एक्स एक्स है, तो वन ऑफ द एक्स जो है वो आया है मदर से, और ऑब्वियसली जो दूसरा है वो कहाँ से आया है, फादर से, इसीलिए तो वो बनूंगी एक गर्ल चाइल्ड। ये वाला बेबी कौन सा है, गर्ल चाइल्ड, और ये वाला बेबी कौन सा है, मेल बेबी, बॉय है, बॉय बेबी। तो यहाँ पे लिखा है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन बाय द मदर, नहीं, गलत बात है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और ह्यूमंस हैव टू टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन, हाँ वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इससे मैच भी नहीं कर रहा, और ये तो स्टेटमेंट है ही फॉल्स है, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हम तब टिक करते हैं जब असर्शन ही हमारे पास फॉल्स दी होती है, असर्शन ही फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में दिया है जो ट्रेड्स होते हैं ना आई के कलर के, ब्लू और ब्राउन वाले, लाइक टॉलनेस एंड, इन्होंने हाइट का दे दिया, करेक्टर लिया है इन्होंने हाइट का, और ट्रेट लिया है टॉल का और ड्वार्फ का। इन अ पी प्लांट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, हाँ उनको जहां मन करता है, मैंने कहा ना तुम्हारा जहां जहां मनमानी तुमने करनी है, मनमानी वर्ड याद रखना जब इंडिपेंडेंट वाला वर्ड आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर, तो जो ट्रेड्स हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से लिखा, स्मॉल, ये जाना चाहते थे स्मॉल, तो इसका मन है इसके साथ जाने का जाओ भाई, इसका मन है इसके साथ जाने का जाओ भाई, जिसके साथ तुमने जाना तुम जाओ। तो दे कैन इनहेरिट, ये जो ट्रेड्स हैं दीज आर इनहेरिटेड
या असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही बात है। व्हेन अ होमोलोगस टॉल पी प्लांट, आगे लिखा है रीजन में, व्हेन होमोलोगस, उसको बनाने की बात की हुई है। होमोलोगस, होमोलोगस आपका टॉल, ये रहा होमोलोगस टॉल, पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ, तो ड्वार्फ पी प्लांट के साथ, ड्वार्फ है तो इस तरह से होगा, इज क्रॉस्ड मीडियम साइज पी प्लांट इज ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। मीडियम साइज का तो F1 जनरेशन में कभी नहीं बनता, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। जो आपका रीजन है बच्चे वो ही फॉल्स है। जब रीजन फॉल्स होता है ना कभी, तो हमारे पास रीजन जो है वो फॉल्स है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा सी। असर्शन सही है लेकिन रीजन आपका गलत है, ठीक है। तो ट्रेट लाइक टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस जो है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही बात थी। एंड व्हेन होमोजाइगस टॉल इज आपको पता है आपने ये क्रॉस किया है, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था ना बच्चे, तब आपके पास F1 जनरेशन आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी को देख के क्या पता चलता है कि सारे के सारे पौधे कैसे थे, टॉल थे, ऑल आर टॉल, एक ही नहीं थे। तो फिर इन्होंने कैसे लिख दिया कि मीडियम हुए, तो बात ही गलत है बच्चे, स्टेटमेंट ही गलत है, ये रीजन गलत है। तो जब रीजन गलत है तब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसमें लिखा है असर्शन जीन्स प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द ट्रेट। हाँ, जीन्स तो है जो ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ट्रेट का मतलब है आपके पास जो पर्टिकुलर प्रोटीन उससे रिलेटेड बनी थी वो प्रोटीन बन गई। जब प्रोटीन बनी, ठीक है, तो वो जो ट्रेट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता है ना, ये कहानी तो हमने सुनी है, सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, जो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन बने किससे होते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं, इन दोनों से। अच्छा, डीएनए का जो सीक्वेंस है, आप डीएनए बता दो, ये डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं जीन, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है, और ये प्रोटीन किसी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। ये स्टोरी होती है सारी, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जीन्स प्रेजेंट इन एवरी सेल, तो वो सीधे सेल की बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट। जीन इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट, लो आगे नीचे वही बात आ गई कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट है डीएनए की, ऑक्यूपाई करती है स्पेसिफिक पोजीशन को ऑन द क्रोमोसोम। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब एक क्रोमोसोम में हम बात करते हैं जीन्स की प्रेजेंस की या एलील्स की, तो वो प्रेजेंट होती है अगर वो सेम करेक्टर को लेके चल रही है ना। ये भी मैंने कहा कि पिक्चर बनी है, थ्योरेटिकल वीडियो देखी है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो एक क्रोमोसोम हमें मिलता है हमारे पापा से, एक मिलता है मम्मा से, पैटर्नल मैटरनल, हो गया। तो इनका सेम करेक्टर वालों का सेम लोकस होगा, दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजिशन, सेम लोकस। तो ये करेक्टर कौन सा था, आई, आई के कलर का, तो ये इस जगह पे प्रेजेंट था। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेड की वजह से इसमें वेरिएशन आएगी कि क्या पता ये पापा का जो है वो ब्लैक आई कलर हो और जो मम्मा का है वो ब्राउन आई कलर हो, करेक्टर सेम है, ट्रेड डिफरेंट हो गया, मतलब उसमें वैरायटी देखने को मिलती है। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम पोजिशन, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इनको यहाँ देना चाहिए था कि जीन्स जो है वो आगे रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में जो कि उस पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन ये देना था, और एक्सप्लेनेशन कुछ और दे दिया जो कि मैच नहीं कर रहा, और जब एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करता हमारा ऑप्शन होता है बी, है ना, ठीक है। तो ये बात को कहीं घुमा फिरा के और ले गए, बात इतनी सी थी, सिंपल सी जो बोलनी थी इन्होंने, that particular gene which is present on the specific position in the DNA will lead to the formation of a particular protein that express a particular trait of that organism, ठीक है। Now next and the last assertion, a heterozygous tall plant when crossed with the homozygous dwarf, एक heterozygous tall है इस तरीके से, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, उसको क्रॉस किया हमने होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, तो जी ये आ गया एक हेट्रो, और इसको मैं साफ साफ बनाऊं, यहाँ पे बना देती हूँ, ये हेट्रो, इसको क्रॉस किया इसके साथ, ठीक है, ऐसे करके इनको क्रॉस किया,
विल प्रोड्यूस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द रेशो 3:1 में वो प्रोड्यूस करता है। तो बच्चे ये तो थे पेरेंट्स, आगे बनेंगे गैमीट्स। गैमीट्स के बाद हम बनाएंगे F1। तो यहाँ पे गैमीट्स, यहाँ पे इन दोनों के जो हैं वो बन रहे हैं डिफरेंट, इन दोनों के भी फिर हम सेपरेट कर देते हैं। ऑब्वियसली उनके बीच में फिर पनेट स्क्वायर से ही बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों जो है ना वो मैंने इधर रखे, और ये दोनों जो है ना वो यहाँ रखे, ऊपर रखे। तो यहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आया स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दो स्मॉल टी हैं, दो कैपिटल टी हैं, यानी 1:1 है। या आप बोल सकते हो 50% जो है वो टॉल बनेंगे, और आप बोलेंगे 50% जो है वो क्या बनेंगे, ड्वार्फ बनेंगे। इसी तरीके से बनेंगे। तो इन्होंने लिखा है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट व्हेन क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। हेट्रोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ करना था। अच्छा, तो ये 3:1 तो बना ही नहीं, मेरी तो रेशो ही 1:1 आ रही है। ये सारी स्टेटमेंट ही गलत दी हुई है, फॉल्स है भाई। 1:1 लिखना था, 3:1 कहाँ से आ गया? 3:1 तो तब बनता है जब हमारे पास होता है कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। उसका F1 के बाद जब F2 करते हैं तब हमारे पास आता है कौन? फिर हमारे पास आता है 3:1। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही ये सारी चीजें गलत दी हैं। रीजन दिया है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हाँ जी बना, एक कैपिटल टी बना, दूसरा स्मॉल टी बना। जो होमोजाइगस ड्वार्फ है उसमें गैमेट्स बने विद स्मॉल टी ओनली। ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन ये बात, ऊपर वाली बात, जब आपका असर्शन ही गलत हो, when your assertion is wrong, तो सीधे जो assertion है वो ही false है। तो आपका ऑप्शन बनता है डी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, वो एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। नाउ आई विल एंड माय वीडियो हियर। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। मेरे लिए कोई भी आप बताएंगे कि मैम दिस टॉपिक में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, आई विल हेल्प यू मेक अ वीडियो ऑफ दैट। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू।